एक समय था जब आज की तरह ढेरों आधुनिक बंदूकें और हथियार नहीं हुआ करते थे। लोग तीर कमान और तलवार से लड़ाइयाँ किया करते थे, लेकिन बारूद के आविष्कार ने सब कुछ बदल दिया। उस आविष्कार के बाद तो मानो दुनिया भर में खलबली सी मच गई। देखते ही देखते वो तेजी से जलने वाला बारूद हथियार बनाने में इस्तेमाल होने लगा और आज आलम यह है कि सारी दुनिया इस बारूद के ढेर पर बैठी है। आए दिन इसका प्रयोग करके कोई ना कोई नया हथियार जन्म ले रहा है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इन हथियारों को बनाने वाले इस बारूद की खोज कब और किसने की थी। आपको बता दें कि बारूद का आविष्कार पक्के तौर पर किसने किया, यह आज भी एक विवादित मुद्दा है। पर इस वीडियो में हम उन सारे मुद्दों पर बात करेंगे जो इतिहासकारों के बीच सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसा माना जाता है कि हान राजवंश के दौरान चीन में पटाखों का बनना शुरू हुआ था ताकि लोग इसके जरिए बुरी आत्माओं को डराकर भगा सकें। आपको बता दें कि हान राजवंश के लोगों ने जोर से आग का उत्पादन करने के लिए एक अन्य लकड़ी के साथ बांस को आग में फेंक दिया करते थे। आग में बांस जलने लगता था और धीरे धीरे उसमें से आवाज़ हुई और अंत में एक विशाल विस्फोट के साथ बांस फट जाया करता था। बता दें कि बांस में खोखले गड्ढे होते हैं जिनमें वायु होती है जो गर्म होने पर एक बड़ी आवाज़ के साथ फूलती है और फट जाती है। यह चीन के लोगों के लिए एक रोमांचक अनुभव था। उन लोगों का विश्वास था कि बुरी आत्माएं होती हैं और उन लोगों को लगा कि लकड़ी के विस्फोट से जो आवाज़ होती है वह बुरी आत्माओं को डराने के लिए काफ़ी है। बुरी आत्माओं से छुटकारा पाना एक खुशी का संकेत था, इसलिए बांस का फटना खुशी और उत्सव से जोड़ा जाने लगा। तब से चीन के लोगों ने हर साल भूत और आत्माओं को रोकने के लिए बांस फटने की अवधारणा को पारंपरिक बना दिया और फिर हर घर में रात के समय बांस को जलाकर धमाका किया जाने लगा ताकि घर बुरी आत्माओं से सुरक्षित रह सके। बाद में बांस का फटना नववर्ष, शादियों और पार्टियों जैसे जश्न मनाने वाली घटनाओं का एक हिस्सा बन गया। जब तक गन पाउडर की खोज नहीं हुई थी यही चलता रहा। बाद में गन पाउडर को विस्फोट करने के लिए खोखले बांस ट्यूबों में भर दिए जाते थे जिससे जोर से आवाज़ उत्पन्न होती थी। और बारूद की खोज के लिए सबसे पहला नाम चीन के एक व्यक्ति वीबो यांग का लिया जाता है। कहते हैं कि सबसे पहले तकरीबन दूसरी सदी में उन्हें ही बारूद बनाने का आइडिया आया था। माना जाता है कि वीबो यांग ने अपनी खोज के चलते 3 तत्वों को मिलाया और उसे उनमें से एक जल्दी जलने वाली चीज मिली। बाद में इसको ही उन्होंने बारूद का नाम दे दिया। हालांकि अभी तक यह कोई सफल बारूद बनाने में कामयाब नहीं हो सके। फिर उन्होंने इस खोज को आगे बढ़ाने का फैसला किया और कोयला, सल्फर और नमक के मिश्रण का प्रयोग बारूद बनाने के लिए किया। इन तीनों तत्वों में जब उन्होंने पोटेशियम नाइट्रेट को मिलाया तो उन्हें मिला दुनिया बदल देने वाला गन पाउडर। अपनी खोज की विधि को उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा। बाद में उनकी उस किताब को कई वैज्ञानिकों ने पढ़ा पर उनमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति को सफलता हाथ लगी। उस व्यक्ति ने उनकी विधि के अनुसार काम किया लेकिन बीच में उससे एक भूल हो गई जिसके कारण वहां एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। कहते हैं कि वह धमाका इतना जबरदस्त था कि प्रयोग करने वाले व्यक्ति का पूरा मुंह ही आग में जल गया और उसका घर तक आग में तबाह हो गया। एक चीनी कथा के अनुसार बारूद का आविष्कार एक दुर्घटना के कारण चीन में हुआ। किसी शहर में मसालेदार खाना बनाते समय एक चीनी रसोइये ने गलती से पोटेशियम नाइट्रेट को आग में डाल दिया। इससे जो लपटें उठ रही थी वह काफी तेज और रंगीन हो गई जिससे लोगों में उत्सुकता बढ़ गई। फिर रसोइये के प्रधान ने सॉल्ट पेपर के साथ कोयले व सल्फर का मिश्रण आग में डाल दिया जिससे काफी तेज आवाज के साथ रंगीन लपटें उठी। बस यहीं से भूत भगाने और आतिशबाजी करने के लिए इस बारूद का इस्तेमाल किया जाने लगा। वहीं कुछ धारणाओं की माने तो चीन में गन पाउडर का आविष्कार 9वीं सदी में एक गलती के रूप में हुआ था। आपको बता दें कि मध्य युग में लोगों को वस्तुओं का मिश्रण करने और उनकी प्रतिक्रिया देखने का बड़ा शौक था। वे सोचते थे कि ऐसा मिश्रण करके होता क्या है। इसी तरह एक बार कुछ व्यक्ति गंधक, सोरा और कोयले का मिश्रण तैयार करके उस पर आग लगा देते हैं जिससे एक जोरदार धमाके के साथ आग लग जाती है। इससे उस व्यक्ति का चेहरा और उनका घर जल जाता है। इस तरह उन्होंने गन पाउडर की खोज की
जब वह बन गया तो उन्हें खुद भी नहीं पता कि उसका इस्तेमाल कैसे करें। बाद में वो लोग अपनी परंपरा के अनुसार गन पाउडर को विस्फोट के लिए खोखले बांस ट्यूबों में भर देते थे, जिसके जलने पर जोर की आवाज़ उत्पन्न होती थी। इस तरह 9वीं और 10वीं सदी तक बारूद का इस्तेमाल सिर्फ आतिशबाजी के लिए होता था। धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ और चीन ने बारूद के इस्तेमाल का नया तरीका ढूंढना शुरू कर दिया। फिर तकरीबन 1040 में चीनियों ने इन 3 चीज़ों के साथ कुछ और रसायन मिलाए और कागज़ में लपेटकर फायर फिल्म बनाई, जिसे बाद में पटाखे के रूप में जाने लगा। फिर धीरे धीरे इस खतरनाक पाउडर को ज़माने में जंग लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहले ज़माने में तीर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता था। वह इस तीर को खतरनाक बनाने के लिए गन पाउडर का इस्तेमाल करते थे, जिसके लिए उन्होंने बारूद को अपने तीरों में लगाकर दागना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि तीर बहुत तेज गति से दुश्मन पर प्रहार करती थी। बारूद पर 13वीं सदी तक चीन का ही अधिकार रहा, ऐसा माना जाता है कि चीन ने इस बात को गुप्त रखा। किंतु धीरे धीरे दुनिया में नए नए आविष्कार की बात तेजी से फैल गई। जब दुनिया को इसका पता चला तो चीन ने इसका फायदा उठाया और इसे अपने व्यापार का हिस्सा बना लिया। अंग्रेजों और फ्रांस की सेना को चीन ने बारूद बेचना शुरू कर दिया। बारूद के दोनों खरीदारों के लिए यह एक नई चीज थी जो उन्हें जंग में मदद कर सकती थी। हालांकि कई इतिहासकारों के मुताबिक गन पाउडर का मिश्रण अभी तक सही मात्रा में नहीं किया जाता था, जिस वजह से अभी तक यह उतना कारगर साबित नहीं हो सका। फिर सन 1242 ईस्वी में रोजर बेकर ने बारूद के बारे में विस्तार से अध्ययन किया और उसके मिश्रण को एक बराबर अनुपात में मिलाकर बारूद का नया रूप बना दिया। उन्होंने एक पुस्तक तैयार की जिसमें उसने इस बात का उल्लेख किया कि मैंने सोरे, गंधक और कोयले का मिश्रण किया है। फिर मैंने उसको आग लगाई, जिसके परिणाम स्वरूप एक औंध पैदा हुई। उसके तुरंत बाद बादलों के गरजने जैसी आवाज़ उभरी। हम उसे विस्फोट की संज्ञा देंगे। इन सभी प्रतिक्रियाओं के परिणाम से सिद्ध हो जाता है कि रोजर बेकर ने बारूद का आविष्कार कर दिया था। बेकर ने आविष्कार तो कर लिया, लेकिन आविष्कार का क्या उपयोग हो सकता है, इस विषय में उसे कतई ज्ञान नहीं था। उसे सिर्फ और सिर्फ इतना मालूम था कि इस मिश्रण से विस्फोट करने में सफलता मिल सकती है। बहुत समय के बाद एक अन्य व्यक्ति ने इस क्षेत्र में और प्रयास किए और वो रोजर बेकर के समय से 100 वर्षों बाद आया। उसका नाम बर्थोल्ड सोल्ट्ज़ था, जो कि फ्रीबर्ग का रहने वाला था। उसने इस बारूद का इस्तेमाल करने के कई तरीके खोज निकाले, जिसके चलते समय के साथ बारूद के इस्तेमाल के लिए हथियार बनने लगे। कहा जाता है कि शुरुआती दौर में गन पाउडर को सिर्फ तोपों में इस्तेमाल किया जाता था। काफी दुश्मन तो उसकी आवाज सुनकर दूर से ही कांप जाते थे। गन पाउडर का असली खेल तब शुरू हुआ जब 15वीं शताब्दी में पहली बार बंदूक का इस्तेमाल किया गया। उस दिन के बाद हथियारों का एक नया युग शुरू हुआ। वक्त बदल गया, लेकिन बारूद की अहमियत वहीं रही। आज होने वाले तमाम उद्योगों के लिए भी कई बार बारूद के आविष्कार को ही दोषी माना जाता है। कहा जाता है कि अगर यह नहीं आता तो इतनी खतरनाक लड़ाइयाँ कभी नहीं होती। बारूद का आविष्कार कई दृष्टिकोणों से बेहद महत्वपूर्ण था। बारूद के आविष्कार के पश्चात न तो कवच और न ही किला उसकी रक्षा कर सकता था। बारूद के आविष्कार से पहले लोगों को जमीन से पत्थर निकालने हेतु छेनी, हथौड़ा अथवा कुदाल या अन्य औजारों का प्रयोग करना पड़ता था। पत्थर खोदने में कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। इसके कारण गिरजाघर अथवा सरकारी भवन या अमीरों के मकान ही पत्थरों से बनाए जा सकते थे। जब बारूद से विस्फोट करके चट्टानें तोड़ी जाने लगी, तभी से सभी के लिए भवन बनाने की सुविधा होने लगी। बारूद भले ही किसी भी कारण से खोजा गया हो, लेकिन इसने किसी न किसी प्रकार से मानवता पर बुरा असर जरूर डाला है। आज लगभग हर देश बंदूक और गोलियों का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहा है। परिणाम यह है कि विश्व बारूद के एक ऐसे ढेर पर बैठा है जहां आग की एक चिंगारी किसी भी पल सब कुछ खाक कर सकती है। दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।